रूप ओमिक्रॉन से चिंता बढ़ी है। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 74वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यह दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शामिल हुए। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। उन्होंने भी बापू के समाधि स्थल पर फूलमाला चढ़ाकर उनका नमन किया। तिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इधर झारखंड में भी बापू की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रांची के धुर्वा स्थित तिरिल सर्वोदय आश्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आजादी दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि समाज में हिंसा को कोई स्थान नहीं है। इसकी प्रेरणा बापू ने देशवासियों को दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बदौलत ही भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि आज रामगढ़ जिले के मुक्तिधाम में पुष्पांजलि सभा के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने बापू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुक्तिधाम संस्था के संस्थापक कमल बगाड़िया ने बताया कि गांधी जी के मरणोपरांत उनके 16 अस्थि कलश पूरे देश के विभिन्न जगहों पर स्थापित किए गए थे। इनमें एक अस्थि कलश रामगढ़ जिले में दामोदर नदी के किनारे स्थापित हुआ था। गांधी जी की मृत्यु के बाद 16 अस्थि कलश बनाए गए, तो कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर रामगढ़ जो है वो ऊंचाई पर आया और उनका एक अस्थि कलश यहाँ पर स्थापित है, जो कि मुक्तिधाम संस्था देखभाल करती है। यहाँ किनारे में दामोदर नद है। सारी हिंदुस्तान में सभी का नदियों पर नाम है, स्त्रीलिंग है, लेकिन ये दामोदर नद के रूप में जाना जाता है और इसके किनारे गांधी जी का ये कलश स्थापित हुआ। मुक्तिधाम संस्था हर साल ये कार्यक्रम करती है। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है। हम लोग चाहेंगे कि सारे देशवासी गांधी के विचारों को अपनाएं। गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में पद्म पुरस्कार पाने वाले गुमनाम नायकों का उल्लेख करते हुए कहा कि साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम करने वाले लोगों को सम्मान मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में हाल ही में पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वालों में कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे अनसंग हीरोज हैं। पद्म सम्मान की भी घोषणा हुई है। पद्म पुरस्कार पाने वाले में कई ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं। जैसे कि उत्तराखंड की बसंती देवी जी को
पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया। कम उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया था और वो एक आश्रम में रहने लगी। यहाँ रहकर उन्होंने नदी को बचाने के लिए संघर्ष किया और पर्यावरण के लिए असाधारण योगदान दिया। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया है। और भी कई अनसंग हीरोज हैं जिन्हें देश ने उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। आप जरूर इनके बारे में जानने की कोशिश करिए। इनसे हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान इस जंग में कारगर हथियार साबित हुआ है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। अब तो कोरोना संक्रमण के केस भी कम होने शुरू हुए हैं। ये बहुत सकारात्मक संकेत है। लोग सुरक्षित रहें, देश की आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बनी रहे, हर देशवासी की यही कामना है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,17,532 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 2,23,990 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। 1,784 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल देश में 18,84,937 कुल सक्रिय मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 94.21% है। कोविड-19 के खिलाफ जारी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 70 लाख वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,038 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इस अवधि में 3,675 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर 96.94% हो गई है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 7,743 रह गई है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 165 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 62 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में 75% से अधिक पात्र आबादी को कोविड के दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर खुशी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होने वाली है। बैठक में कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में लगाई गई पाबंदियों की समीक्षा होगी और इसमें ढील दिए जाने का निर्णय भी हो सकता है। इसके अलावा कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल खोलने पर भी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने एक बार फिर राज्य में सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को खोलने की वकालत की है। आज रांची स्थित प्रेस क्लब में आयोजित विचार संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूल बंद होने के कारण शिक्षकों के साथ साथ गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति भी दयनीय हो गई है। जीवन और जीविका के साथ साथ अब स्कूल भी खुलने चाहिए। अगर जीवन भर कोरोना रहेगा तो क्या जीवन भर स्कूल बंद रहेंगे? चतरा में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से आधारभूत संरचनाओं को सशक्त करने के साथ साथ पर्यटन विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।
ट्रस्ट की शासी निकाय की बैठक में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ साथ कौलेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान कर दी गई है। बैठक में शामिल राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने बताया कि शासी निकाय ने जनता के हित में कई प्रस्ताव पारित किए हैं। हमारे विसूत्री जिला उपाध्यक्ष प्रभुदयाल यादव जी, इन सभी प्रमुख लोग बैठे, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, और हम लोग निर्णय लिए हैं कि जिला में धन का कमी नहीं है, जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का, राज्य सरकार का मन का कमी नहीं है, मूलभूत सुविधा से कोई वंचित नहीं रहे। इसके लिए हम लोग एक महत्वपूर्ण बैठक किए। अब आज के बाद कल से अब तेजी से विभिन्न विभागों में योजना जाएगी, निविदा होगा और हर गांव में काम जन जन तक पहुंचेगा। यही उद्देश्य, यही लक्ष्य लेकर के हम लोग काम आज बैठक किए थे। संसद का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण भी कल ही संसद में रखा जाएगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सिमडेगा जिले के बानो प्रखंड अंतर्गत रायकेरा में 2 पथों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास की बड़ी लकीर खींचना चाहती है। पैसा की आवश्यकता है, वो पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। हर घर में नल का जल पहुंचे, हर गांव का सड़क बने, हर गांव के अंदर स्वास्थ्य और चिकित्सा की सुविधा पहुंचे। उसके बाद भी उधर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड अंतर्गत कूदा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने श्रम विभाग की ITI भवन और छात्रावास का शिलान्यास किया। इस मौके पर पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खूंटी जिला शिक्षा का हब बनने की ओर अग्रसर है। आज के हमारे युवा तकनीकी ज्ञान के माध्यम से विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हाँ हाथ आगे मत करके भाई, नीचे करिए ना। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के मोराबादी मैदान के आसपास से दुकानदारों को हटाने के सरकार के फैसले पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी असफलता का ठीकरा गरीबों पर फोड़ रही है। श्री दास ने कहा कि सरकार के इस तुगलकी फरमान से सैकड़ों लोग भूखे मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सह प्रभारी उमंग सिंघार इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं। आज उन्होंने जिलावार पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उनमें नई ऊर्जा भरने की कोशिश की। पार्टी नेता आदित्य विक्रम जायसवाल ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश प्रभारी संगठन की मजबूती के लिए सभी पहलुओं पर कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। जो भी वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, जिलाध्यक्ष हैं, और जो जन जागरण अभियान पार्टी ने चलाया था बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में, उसकी समीक्षा, और जो विशेष सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, जिले में अब तक की उसकी अद्यतन स्थिति और उसको लेकर एक विशेष चर्चा आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी और हमारे सह प्रभारी उमंग सिंघार जी कर रहे हैं। राजधानी रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में है। इसका असर जनजीवन पर पड़ा है। उत्तर पश्चिमी हवा की गति सामान्य से तेज रहने और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी महीने के अंत तक ठंडी हवाओं का असर रहेगा। फरवरी महीने के पहले सप्ताह से ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 3 से 5 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित XITE कॉलेज की 2 छात्राओं ने कॉमर्स संकाय में कोल्हान विश्वविद्यालय में टॉप किया है। कॉलेज के प्राचार्य फादर फ्रांसिस ने आज यह जानकारी दी।
XITE कॉलेज के प्राचार्य फादर फ्रांसिस ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि कॉलेज के बीकॉम थर्ड सत्र 2018-21 की 2 छात्राएं प्रियंका घोष और भावना कुमारी ने कोल्हान विश्वविद्यालय में अव्वल स्थान हासिल कर एक मिसाल कायम की है। बच्चे हैं गरीब है, उनको पे नहीं कर पाते हैं, कोई भी हो, कोई भी स्तर का हो, हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। उनको स्कॉलरशिप के रूप में या फिर कंसेशन के रूप में गरीब बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं। विश्वविद्यालय में पहला स्थान पाकर प्रियंका घोष भी बेहद खुश नजर आईं। उन्होंने कॉलेज के शैक्षणिक माहौल की सराहना की। उन्होंने कहा कि कॉलेज शिक्षकों के बेहतर मार्गदर्शन से वह इस मुकाम को हासिल कर सकी हैं। घोष, I did my BCom from this college, XITE Gamharia. It was a great experience. When I got this medal, I topped in university level. कॉलेज के शिक्षकों ने बताया कि विगत 10 सालों से इस महाविद्यालय का परीक्षा फल 100% रहा है। उन्होंने महाविद्यालय की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के जनजातीय बहुल सरायकेला जिला में XITE कॉलेज ने बहुत कम समय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में अपना एक मुकाम बनाया है। क्लासेस में मोबाइल्स एंड गैजेट्स का बहुत नेगेटिव यूज भी हो रहा है, लेकिन कम से कम अपना पढ़ाई को ध्यान से कीजिए, अपने को डाइवर्ट होने मत दीजिए, वो आपको आगे लेके जाएगा। XITE कॉलेज को इस साल स्वच्छता के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इंडिया के द्वारा डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। यहाँ एंटी रैगिंग डिसिप्लिन कमेटी के साथ साथ कैंपस प्लास्टिक फ्री जोन है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने साल 2013 में लातेहार जिले के बरवाडी थाने के अमुआ टीकर और कटिया जंगल में माओवादियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ 112 बटालियन के जवान बैजनाथ किस्कू के बलिदान को सम्मानित किया। दुमका की साहित्यिक संस्था सतीश स्मृति मंच के वार्षिक समारोह में उपायुक्त ने शहीद जवान की धर्मपत्नी नीलू मरांडी को वीरता सम्मान प्रदान किया। खूंटी जिले के मेन रोड में लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या और भीड़ से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने अब पहल शुरू कर दी है। जिला प्रशासन सड़क में वाहनों की बेतरतीब आवाजाही पर लगाम लगाने के लाइट ट्रैफिक सिग्नल लगाने की तैयारियों में जुटा है। इस संबंध में खूंटी नगर पंचायत के कार्यपालक अधिकारी रवि प्रकाश ने बताया कि चौक में ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल लगाने के लिए निविदा भी निकाली जा चुकी है। फरवरी माह के पहले हफ्ते से कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। दुमका जिले के आदिवासी बाहुल्य गांव में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मरीजों की पहचान, जांच और जागरूकता के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। 100 दिनों के इस अभियान के तहत कोविड से बचाव के उपायों को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जाना है। अभियान की शुरुआत दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, सिविल सर्जन और जिला यक्ष्मा नियंत्रण पदाधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि अति गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की सही समय पर पहचान कर उनका उपचार किया जा सके। इसके लिए सदर अस्पताल सभागार में जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम कुपोषित जिले के रूप में जाना जाता है। चतरा में प्रतिबंधित अफीम की खेती और इलाके में सक्रिय तस्करों के विरुद्ध पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीसी अंजलि यादव और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त निर्देश पर जंगली इलाकों में करीब 17 एकड़ अफीम की फसल को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम ने कई थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर यह कार्रवाई की है। सरायकेला खरसावां जिले के कुकरू प्रखंड में बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ऋण मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में सीसीएल ड्राइव के तहत 23 स्वयं सहायता समूहों का क्रेडिट लिंकेज कर उन्हें 56 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध भी कराया गया। सरायकेला खरसावां जिले में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसी महीने 14-15 तारीख की रात इन अपराधियों ने चौका थाना अंतर्गत 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अपराधियों के पास से चोरी किए गए कपड़े, टैब और मोबाइल बरामद किए गए हैं। चतरा पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर हंटरगंज थाना पुलिस ने कंदाबार नामक गांव में छापामारी कर अवैध अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है, जिसमें 250 पेटियां हैं। इस सिलसिले में एक तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
कंदावार एक गांव है, उसमें पिंटू साव का घर है, उसमें हम लोगों ने छापेमारी कराया। छापेमारी में विभिन्न कंपनियों का कुल 250 पेटी, जिसमें से 6,500 बोतल बरामद हुआ है शराब। आज़ादी के सफर की आज की कड़ी में देखिए महात्मा गांधी, कुदमुल रंगाराव और माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 में अंतिम सांस ली। गांधी जी सितंबर 1947 में कलकत्ता से दिल्ली आए थे। उन्होंने दिल्ली के बिरला हाउस में रुकने का फैसला किया। बिरला हाउस में उनका अधिकांश समय पत्र लिखने, आगंतुकों से मिलने और प्रार्थनाओं में भाग लेने में व्यतीत होता था। गांधी जी ने 13 जनवरी 1948 को सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के लिए अपना अंतिम उपवास शुरू किया था। इस उपवास के 7 दिन बाद ही 20 जनवरी को गांधी जी की हत्या का प्रयास किया गया था, जब एक व्यक्ति ने बिरला हाउस पर बम फेंका। लेकिन गांधी जी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई पागल की गोली से मरना है तो मैं मुस्कुराते हुए ऐसा स्वीकार करूंगा। मेरे भीतर कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। भगवान मेरे दिल में और मेरे होठों पर अवश्य होना चाहिए। जब गांधी जी को अधिक व्यापक सुरक्षा की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा कि जो लोग स्वतंत्रता के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। 30 जनवरी की शाम को जब गांधी जी की 2 भतीजियां उन्हें प्रार्थना सभा ले जा रही थीं, तो नाथूराम गोडसे भीड़ से निकला। उसने गांधी जी को प्रणाम किया और उन पर 3 बार गोली चलाई और बापू हमारे बीच नहीं रहे। आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस क्षति के बारे में देश को सूचित किया। The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. And I do not quite know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. अगले दिन यमुना तट पर गांधी जी के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 5 मील लंबे मार्ग पर उनकी शव यात्रा में लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए। उनके अस्थि कलश प्रयागराज में संगम में विसर्जन के लिए ले जाने से पहले 3 दिन तक यमुना नदी के किनारे रखे गए। नई दिल्ली में राजघाट पर बनाई गई उनकी समाधि उनके लाखों अनुयायियों के लिए एक तीर्थ है, जिस पर अंकित हैं 2 अक्षर, हे राम। आज हम कुदमुल रंगाराव को भी याद करेंगे, जिन्होंने सामाजिक सुधार के युग की शुरुआत की और यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी अपने विचारों से प्रेरित किया। कासरगोड में एक गरीब परिवार में जन्मे रंगाराव ने शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की कल्पना की थी और 1890 के दशक में सामाजिक परिवर्तन को गति प्रदान की। रंगाराव ने पंचमा स्कूल खोले। बच्चों को स्कूल में उपस्थित रहने के लिए राजी करने के वास्ते उन्होंने बच्चों को मध्याह्न भोजन और माता पिता को प्रतिदिन 2 पैसे देने की व्यवस्था की, ताकि उनमें रुचि विकसित की जा सके और बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए परिवारों को प्रेरित किया जा सके। कुमार मंगलम के जमींदार से अपनी विधवा बेटी का विवाह करके उन्होंने भारत में अंतर जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह की एक मिसाल कायम की। उनकी प्रेरणा से गांधी जी ने अपने एक बेटे का विवाह सी राजगोपालाचारी की बेटी से किया। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने श्री रंगाराव से सामाजिक निष्ठा को पहचाना। वे मेरे लिए एक प्रेरक और मार्गदर्शक हैं। जब पिछड़े के उत्थान की बात आती है तो वे मेरे शिक्षक हैं। कुदमुल रंगाराव ने 30 जनवरी 1928 को मंगलौर में अंतिम सांस ली। महान आत्मा को श्रद्धांजलि। 30 जनवरी को माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि भी है। 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद में जन्मे माखनलाल चतुर्वेदी बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी से प्रेरित थे।
वे प्रभा और बाद में कर्मवीर के संपादक भी बने। ये पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता को जागरूक करती थीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा और उनकी पत्रिका को जबरन बंद कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की ज्यादतियां वीर देशभक्त कवि की इच्छा शक्ति को कभी नहीं झुका सकी। जेल से बाहर आने के बाद माखनलाल ने अपनी पत्रिका फिर से शुरू की। आजादी के बाद माखनलाल ने सत्ता में हिस्सा लेने से इनकार किया और भाषण तथा लेखन के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना जारी रखा। वे एक समता मूलक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 74वीं पुण्यतिथि पर कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में पद्म पुरस्कार पाने वाले गुमनाम नायकों का किया उल्लेख। कहा, साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम करने वालों का सम्मान जरूरी। देश की 75% वयस्क आबादी को लगाई गई कोविड रोधी टीके की दोनों डोज। झारखंड में स्कूल खोलने पर फैसला कर। और रांची समेत पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में। मौसम विभाग ने 3 से 5 फरवरी तक बारिश का जताया अनुमान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। हर भारतीय ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है टीडीएस स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीडीएस विवरण ई-फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना टीडीएस विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। हर भारतीय ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है टीडीएस स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीडीएस विवरण ई-फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना टीडीएस विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी।